हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन पीडियाट्रिक। शुरू करते हैं। बेसिकली आरडीएस को हम हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ भी बोलते हैं, एचएम। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्जाम में टॉपिक आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ और आरडीएस इज़ अ डिसीज़ मैनिफेस्टिंग विद इन 6 आवर ऑफ बर्थ बीइंग रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इन द एल्वुलाई लीडिंग टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद फीटल टर्मिनेशन इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। ओके, बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है जब भी आपके दिमाग में आरडीएस आए, सर्फेक्टेंट। ओके, जो सर्फेक्टेंट होता है ना, पूरा खेल उसका ये एल्वुलाई जो होते हैं हमारे सर्फेक्टेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं सिक्रीट कर पाते, जिसकी वजह से हमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें आरडीएस देखने को मिलता है। मेन कॉज इसका सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। नाउ ईटियोलॉजी में डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इन द पल्मोनरी एल्वुलाई। सबसे पहला कॉज ये है स्मॉल एल्वुलाई। ओके, स्मॉल एल्वुलाई विच आर डिफ़िकल्ट टू इन्फ्लेट एंड टेंड टू कोलैप्स विद एक्सपायरेशन। जैसे स्मॉल एल्वुलाई, एक और सेकेंड कॉज है कि जैसे बेबी जो इमेच्योर पैदा हुआ है तो उसमें स्मॉल एल्वुलाई है, जिसकी वजह से जब वो एक्सपिरेशन करता है तो एल्वुलाई जो है कोलैप्स हो जाती है। थर्ड सा कॉज है वीक एंड एक्सेसिव कॉम्प्लेन चेस्ट वॉल। इसमें क्या होता है, चेस्ट वॉल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी नहीं होती उसमें, तो उसकी वजह से हमें आरडीएस देखने को मिलता है। फोर्थ इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और एनी फैक्टर दैट डिक्रीज सर्फेक्टेंट। ठीक है, कोई भी फैक्टर जो कि हमारे सर्फेक्टेंट को डिक्रीज करेंगे आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द आरडीएस। सबसे पहला आता है प्री मैच्योर एंड इमेच्योर एल्वुलर लाइनिंग सेल। सेकेंड इज एसिडोसिस। थर्ड इज हाइपोथर्मिया। फोर्थ इज एस्फिक्सिएटेड न्यूबॉर्न। फिफ्थ इज इन्फेंट विद डायबिटिक मदर। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले क्या देखा, डेफिनेशन देख ली हमने आरडीएस की, जिसे हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ भी बोलते हैं। उसके बाद में ईटियोलॉजी देखी, मेन क्या है इसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखे, एसिडोसिस हो गया, हाइपोथर्मिया, एस्फिक्सिएटेड न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट विद द डायबिटिक मदर हो गया। ठीक है, उसके बाद नाउ अब क्लिनिकल फीचर, यहाँ पे बेसिकली क्लिनिकल फीचर हेडिंग है। इसमें प्राइमरी क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, एज द डिसीज़ प्रोग्रेस पेरिफेरल एडिमा इंक्रीजेस, मसल टोन डिक्रीज, साइनोसिस इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, ब्रेडिकार्डिया में ऑकर, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, नॉट अ ब्रेन, इट्स अ डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड हमें देखने को मिलता है। सेकेंडरी साइन एंड सिम्टम में hypertension, edema of the hand and feet, absence bowel sound, decreased urine output, expiratory grunting, sternal, ये है sternal, suprasternal, substernal and intercostal retraction progression to paradoxical सीसॉ रेस्पिरेशन। बेसिकली हमें यहाँ पे सीसॉ रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, इतना बड़ा ही मतलब को सीधा लिख दो, सीसॉ रेस्पिरेशन। इंस्पायरेटरी नज़ल फ्लेयरिंग, हमें जो नज़ल जो होगी फ्लेयरिंग दिखेगी नज़ल में। ठीक है, जब वो इंस्पायर करेगा, इंस्पायरेटरी नज़ल फ्लेयरिंग। देन इज टैकीपीनिया, साइनोसिस, डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड ड्राई सैंड पेपर ब्रेथ साउंड हमें, ठीक है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा और ड्राई सैंड पेपर ब्रेथ साउंड में देखने को मिलेगा। ओके, एंड पल्मोनरी एडिमा इज कॉमन। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले में क्या देखें, प्राइमरी में जैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगी पेरिफेरल एडिमा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसे प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो मीन्स ब्लड में क्या होगा कि एल्वुलाई की साइड पर है तो ब्लड में ऑक्सीजन जो होगा उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, उसकी वजह से साइनोसिस एंड एडिमा इज़ अ कॉमन। ओके, मसल टोन डिक्रीज देखने को मिलेगी, साइनोसिस इंक्रीज मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया में होकर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। सेकेंडली ये तो हो रहा है, उसके बाद हाइपोटेंशन हो जाएगी बच्चे को सॉरी, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, एब्सेंट बाउल साउंड दिखेगा हमें, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग देखने को मिलेगी, सीसॉ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेटरी नज़ल फ्लेयरिंग, टैकीपीनिया, साइनोसिस, डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड द ड्राई सैंड पेपर ब्रेथ साउंड, पल्मोनरी एडिमा, ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास दो होती हैं, पहले एंटीनेटल पीरियड में इन्वेस्टिगेशन जो होती है, एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी टेस्ट। देखो, जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, एंटीनेटल पीरियड में बेसिकली क्या होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, हम एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं कि बेबी जो है फ्यूचर में बेसिकली
या फिर अभी जो है अभी तो नहीं, फ्यूचर में ही हमारे सर्फेक्टेंट की वजह से इसे आरडीएस हो सकता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें लेसेटिन स्फिंगोमाइलिन रेशो चेक करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर 2 से ज़्यादा है तो फुली मैच्योर है लंग्स हमारे, अगर 1.5 टू 1.99 है तो उसमें बॉर्डर लाइन मैच्योरेशन है, अगर लेस देन 2 है एसोसिएटेड विद द सीवियर आरडीएस। ठीक है, सीवियर आरडीएस से हमारे एसोसिएटेड होता है। अब लेबोरेटरी टेस्ट क्या करते हैं इसमें, बेबी तो बॉर्न हो गया, अब लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना वो एलिवेटेड होगा। ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, एलिवेटेड होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द आर्टेरियल ऑक्सीजन जो होगा लो होगा। जो ब्लड का pH होगा लो ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तभी ब्लड का pH लो है, इसलिए हमें जो बेबी जो है वो भी थोड़ा मतलब उसका टेम्परेचर जो होगा लो दिखेगा। ठीक है, कैल्शियम लो होगा, सीरम ग्लूकोज होगा वो लो होगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ आती है, सिल्वरमैन स्कोरिंग असेसमेंट ऑफ आरडीएस। सिल्वरमैन जो स्कोरिंग असेसमेंट ऑफ आरडीएस होता है, इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स हैं बेसिकली, सॉरी 5 पैरामीटर है, 5। ओके, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, साइनोसिस देखते हैं, देन रिट्रैक्शन देखते हैं, ग्रंटिंग एंड एयर एंट्री में क्राइंग से पता चलती है। ठीक है, इसमें 0, 1, 2 स्कोर होता है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट, अगर 60 से कम है तो 0 स्कोर देंगे, 60 to 80 है तो 1 देंगे, अगर 80 से ज़्यादा है तो उसे 2 स्कोर देंगे। साइनोसिस में अगर मैं बिल्कुल भी साइनोसिस नहीं दिख रहा, ठीक है, तो हम उसे 0 स्कोर देंगे। ओके, अगर हमें इन 40 ऑक्सीजन बेसिकली 40% ऑफ ऑक्सीजन में हमें साइनोसिस दिख रहा है उसमें, ठीक है, तो हम उसे 1 स्कोर देंगे। इन मोर देन 40% हमें दिखने को मिलेगा तो हम उसे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा बेसिकली, तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। ठीक है, रिट्रैक्शन अगर देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही तो 0 देंगे, माइल्ड देखने को मिल रही है तो हमें 1 देंगे, मॉडरेट टू सीवियर देखने को मिल रही है तो हम उसे 2 देंगे। ठीक है, ग्रंटिंग में नन, कोई भी ग्रंटिंग नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो हम नन 0 स्कोर देंगे। ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप, ठीक है, वो ऑडिबल हो रही है ग्रंटिंग हमारी तो 1 देंगे। एंड ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप, मतलब इतनी प्रॉब्लम बेबी को सांस लेते हुए गास्पिंग से ग्रंटिंग हमें सुनने को मिल रही है तो हम उसे 2 स्कोर देंगे। ठीक है, एयर एंट्री में बेसिकली क्या होगा, 0 स्कोर देंगे अगर वो क्लियर है, 1 स्कोर देंगे अगर वो डिक्रीज्ड है, रेयरली ऑडिबल है तो उसे 2 देंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, नोट स्कोर जो होता है ना, एक्शन नीडेड, स्कोर के बेस पे हम एक्शन करते हैं। अगर 1 to 0 है तो लेस देन 10% ऑफ ऑक्सीजन है, 5 to 7 है तो CPAP लगाना है आपको। ठीक है, सीवियर है तो असिस्टेड वेंटिलेशन लगाना है। ओके, मोर देन 5 to 7 है तो। नाउ हम चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है और वाइट वॉश और लंग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और वाइट वॉश लंग। ओके, ब्लड जो होता है, ब्लड गैस एनालिसिस हम करते हैं। ब्लड गैस एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हम जो PO2 देखते, अगर वो लो दिख रहा है हमें, PCO2 अगर हमें ज़्यादा दिख रहा है, एसिडोसिस इंडिकेटेड रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन है तो जो हमें एसिडोसिस इंडिकेट कर रहा है वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। क्या क्या देखा मैनेजमेंट में, सॉरी हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो एंटीनेटल में हमें एग्जामिनेशन करना है हमारे एमनियोटिक फ्लूइड का, लेसेथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो देखनी है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमें लेबोरेटरी टेस्ट में देखना है कि PCO2 एलिवेटेड है, जो PO2 है वो लो है, उसको देखना है। pH जो है ब्लड का वो लो है ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कैल्शियम एंड सीरम। उसके बाद में सिल्वरमैन स्कोरिंग असेसमेंट ऑफ RDS वो देखना है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे में देखा, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिली या फिर वाइट वॉश लंग हमें देखने को मिला। ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस किया, वही लो PO2 दिखेगा, हाई हमारा PCO2 दिखेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा, इंडिकेट करेगा एसिडोसिस क्या इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली तीनों की तीनों चीज़ें इंडिकेट करी हैं कि हमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है बेबी का। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी में मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ठीक है, सबसे पहला हम मेंटेन करेंगे ऑक्सीजनेशन को, PO2 एट 60 to 80 mmHg। ठीक है, प्रिवेंट हाइपोक्सिया, हमें बेसिकली हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना है। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर,
सेकेंड हमें करना है। थर्ड इज़ मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बफर्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट से बफर करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, IV डेक्सट्रोज देंगे 10% इन द वाटर यूजुअली रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो ग्लूकोज था उसका लेवल भी कम था, ठीक है, इसलिए IV डेक्सट्रोज हम देंगे 10% इन वाटर यूजुअली रिक्वायर्ड। उसके बाद एंटीबायोटिक एज नीडेड टू ट्रीट इन्फेक्शन, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंप्लेन, न्यूमोथोरेक्स, CID, PDA, हमें ये बिल्कुल कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करनी है। प्रिवेंट हाइपोटेंशन, मेंटेनेंस ऑफ द hematocrit of 40% to 45%, मेंटेनेंस ऑफ द रेस्पिरेशन विद वेंटिलेशन सपोर्ट इफ़ नीडेड, ठीक है, अगर नेसेसरी है तो वेंटिलेशन पे भी हम दे सकते हैं वेंटिलेशन, ठीक है। एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव हमें मतलब ये बेबी के साथ मतलब एग्रेसिव रिस्पॉन्स हमें करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट इन द लंग अर्ली इन द डिसीज़, ठीक है, जो एक्सोजीनस, ठीक है, सर्फेक्टेंट कम है, अभी तो बेबी नहीं बना सकता, तो हमने क्या किया कि एक्सटर्नल सर्फेक्टेंट जो होता है उसे बना के हमने बेबी के लंग में एडमिनिस्टर कर दिया। स्पेशली बेनिफिशियल इन द वेरी लो वेट इन्फेंट, जो लो वेट जो VLB इन्फेंट होते हैं, वेरी लो वेट बर्थ वेट इन्फेंट जो होते हैं बेसिकली उनमें बेसिकली हम ये बहुत काम आता है कि एडमिनिस्टर कर दिया हमने एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट, ठीक है, टू द लंग। मे बी गिवन प्रिवेंटिवली टू द मे बी गिवन हो सकता है प्रिवेंटिवली टू द वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट एट बर्थ। ओके, बर्थ पे जो वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट है उन्हें हम दे सकते हैं एज अ प्रिवेंशन के तौर पे, ठीक है। सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी यूजफुल हियर। Prophylactic surfactant therapy, infant at risk of RDS, infant of lower than 30 weeks gestational age, and infant with the birth weight or less than 1250 ग्राम, ठीक है। बेसिकली इसमें हम दे सकते हैं उसे, मतलब 1.2 kg से कम है बेबी का वेट तो हम उसे ये दे सकते हैं। ओके, 1 kg से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं कि हाइलेन मेम्ब्रेन डिसीज़। ओके, हमने इस पर डेफिनेशन देखी, इटियोलॉजी देखी, सीधा दिमाग में एक बंदा घूमता है, सर्फेक्टेंट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या होता है, हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है और हमारा PCO2 डिक्रीज होता है, और PCO2 इंक्रीज़ होता है, PO2 डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, एस्फेक्सिएटेड न्यूबॉर्न, एंड ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो आप इस टॉपिक को एक बार थॉरली पढ़ना, स्लाइड को पॉज करके, और सुनना भी वीडियो को, एंड आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्ट फॉर मोर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।